परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि जो मेरे पिता के प्रिय हैं, मैं मानता हूं सबको मेरे पिता के प्रिय, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को दिया क्रूस पर मरने के लिए, सबके लिए, ना केवल कुछ के लिए। केवल निराशाजनक तौर पर सब नहीं है, सब नहीं चाहते, सब नहीं है जो उन्हें स्वीकार करते हैं अपने त्याग के तौर पर, कि सब प्रभु यीशु को अपने प्रभु उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार नहीं करते। तो ये मुश्किल है, मैं कहूंगा ये असंभव है कि परमेश्वर बचाए उन्हें कि जो उन्हें नकारते हैं। बेहतर है कि आप अपना आकलन करें, अपनी इच्छाओं का उनके साथ अपने आप को तोलें। जो क्रूस पर वो चोर थे, आप देख सकते हो कि एक बचाया गया मगर दूसरा खोया गया। क्यों? क्यों दोनों वो बचाए नहीं गए, और क्यों दोनों नहीं खोए? क्यों एक को बचाया और दूसरे को नकार दिया? क्योंकि केवल एक ने समाधान किया अपनी जिंदगी को समर्पित करने को। नहीं, उसने विश्वास किया प्रभु यीशु पर, और शुरुआत में दोनों वो कहते थे, यीशु को कहते थे, क्या दूसरों को तूने नहीं बचाया? अपने खुद को बचा और हमें भी। कि दूसरों शब्दों में वो अविश्वासी थे दोनों। परंतु कुछ समय के पश्चात उनमें से एक ने देखा, कंफर्म किया, वास्तव में वहां पर एकमात्र वो था जो उन्हें बचा सकता था। और तब उसने उसे पुकार की, मांगा, प्रभु मुझे याद रखना जब आप स्वर्ग में होगे। कि विश्वास साधारण, सिंपल, परंतु अंतिम क्षणों में वह बचाया गया। तो है कि जो दिखाते हैं अपने विश्वास को, है कि जो विश्वास करते हैं उस पर, कि जो हमारे लिए इसके विपरीत कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति वो बचाव में हो। मैं यहां तक कि नहीं कहूंगा कि बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। स्पष्ट है कि जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो ग्रहण करते हैं छाप परमेश्वर की मोहर। वो परमेश्वर के दर्ज किए होते हैं। कि एक बेटा जब पैदा होता है, जब एक बेटा पैदा होता है, उसी वक्त उसको रजिस्टर में दर्ज कराया जाता है, दफ्तर में जाकर उसे नाम दिया जाता है। और वही चीज होती है जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से। वो ग्रहण करते हैं एक मोहर, वो एक नाम ग्रहण करते हैं, एक नया नाम वो प्राप्त करते हैं। और वह नाम वो केवल स्वर्ग में जानते हैं। नया नाम केवल वहां पर उन्हें पता चलता है। देखिए कि विश्वास करने के लिए मेरे प्रिय दोस्त, आपको योग्य होने की जरूरत नहीं, आपको केवल एक्ट करने की जरूरत है। आज्ञाकारिता में अनुसरण करना है रेसिपी का, कि जो यीशु लेकर आए, ताकि आप बचाव में हो सके और आप आज्ञा का पालन करें। आपको देने की जरूरत है यह विश्वास, यह आपको समर्पण करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी की जो आपके पास है, जो आपकी है, केवल और केवल आपकी। हर एक के पास अपनी खुद की जिंदगी है। जिंदगी इंडिविजुअल, हर एक के पास वो अपनी खुद की जिंदगी है। तो हर एक के पास वो अधिकार है कि नकारें या कॉन्फेस करें यीशु को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के तौर पर। एकमात्र उद्धारकर्ता, कोई धर्म नहीं, कोई चर्च नहीं, कुछ नहीं। कि जो है वो है इस प्रकार, जो विश्वास करता है ग्रहण करता है, जो विश्वास नहीं ग्रहण करता वो ग्रहण नहीं करता। क्रूस पर अच्छा चोर वो, उसने ग्रहण किया क्योंकि उसने विश्वास किया, केवल ये, कुछ और नहीं। कि दूसरे शब्द में, एक व्यक्ति को भुगतान करने की जरूरत नहीं परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए। उन्हें योग्य होने की जरूरत नहीं, बल्कि
ये अच्छा है कि कहें कि बहुत सारे लोग वो बपतिस्मा ग्रहण नहीं करते पवित्र आत्मा का। जानते हो क्यों? वो कहते हैं इस प्रकार, मैंने आज्ञा का पालन किया, मैंने पालन किया, मैंने उपवास किया 21 दिनों का। कि दूसरे शब्दों में वे जाते हैं वेदी पर, इसलिए नहीं कि क्योंकि वे विश्वास करते हैं परमेश्वर के शब्द पर। वो विश्वास करते हैं एक विश्वास के अभियान पर, एक अभियान की जो विश्वास को जागृत करता है। वास्तविक है कि विश्वास को जागृत करने के लिए वो है। जब एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है परमेश्वर के शब्द का, और वो अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वे परिवर्तित होते हैं योग्य में परमेश्वर के सामने। और यही प्रभु यीशु ने कहा है, देखिए कि कि वो आ, आप यदि चाहते हैं उनकी दया को, आपको देने की जरूरत है, आपको क्षमा करने की जरूरत है, आपको आपको अधीन होने की जरूरत है। जैसे कि तुम दया दिखाओ कि जैसे तुम्हारे पिता दयावान है। ना जज करें, ना ही तुम्हें जज किया जाएगा, बदले का बदला। ना अपराध लगाएं, ना तुम पर अपराध लगाए जाएंगे। यानी ये क्षमा करें कि सब कुछ इस प्रकार, अदले का बदला आप करें, आप प्राप्त करते हो। दें और तुम्हें दिया जाएगा, दें और तुम्हें दिया जाएगा। नाप नाप कर, दबा दबा कर, और जो उमड़ता है कि, और जो तुम्हें वापस दिया जाएगा। कि दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति देता है, समर्पित करता है अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के लिए, वो कन्फेस करते हैं अपने मुंह के साथ, वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर के शब्दों पर वो विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है और जो विश्वास करेगा वो बचाव में होगा। तो एक व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है, इन इन नियमों का, इन विश्वास का, तो दिखाते हैं विश्वास करते हैं कि पानी में बपतिस्मा वो दिखाता है कि उन्हें अपने पापों को छोड़ने की जरूरत है, उन्हें अपने पापों को त्यागने की जरूरत है, उन्हें छोड़ने की जरूरत है कि वो जो गलत है, तो वो जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। तो ये कहलाता है पश्चाताप। तो इससे पहले, बपतिस्मे से पहले एक व्यक्ति को पश्चाताप करने की जरूरत है, उन्हें छोड़ने की जरूरत है अपने पाप। एक बार कि जब वो हाथ छुड़ाते हैं अपने पापों से और यीशु को बताते हैं, कॉन्फेस करते हैं कि वो उनको उद्धार करता हैं, उनके पास अधिकार है, यहां तक कि वो परमेश्वर को डिमांड कर सकते हैं पवित्र आत्मा की मोहर। ये है विश्वास का मैनिफेस्टेशन, एक साहस भरा मैं कहूंगा, परंतु एक विश्वास है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं विश्वास से, विश्वास की जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्षमा चाहता। तो आप आप चाहते हो बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ ग्रहण करना, आपके लिए बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा के साथ ध्यान दें, ताकि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर सको। आपको समझने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है कि आपके लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु को आना पड़ा इस संसार में, और अपनी जिंदगी उन्हें देनी पड़ी, अपनी आत्मा, अपना शरीर उन्हें त्याग करना पड़ा, अपना जीवन, ताकि तब आपके पास वो अधिकार हो ग्रहण करने का उनकी आत्मा को, पुनरुत्थान की आत्मा, एक नई जिंदगी। तो कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति इससे इस पहले कदम को लांघ सके। आपको अपने खुद के मैं को दूर करने की जरूरत है। आप चाहते हो कि नई जिंदगी, स्पष्ट है, लॉजिक है कि जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा, एक नई जिंदगी प्राप्त करते हैं, वो नई जिंदगी 0 किलोमीटर की शुरुआत करते हैं। तो एक व्यक्ति जब ग्रहण करता है कि नई जीवन को, वो ग्रहण करते हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। एक नए जीवन को ग्रहण करने के लिए आपको मरने की जरूरत है, पुरानी प्रवृत्ति को मरने की जरूरत है। कोई रास्ता नहीं कि आप पुरानी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ें, कोई रास्ता नहीं। आप हैं या नहीं आप हैं,
जब एक व्यक्ति पैदा होता है परमेश्वर से, क्योंकि वो मरते हैं संसार के लिए, वो मरते हैं अपने खुद के लिए, वो मरते हैं पूरे संसार के लिए, सबके लिए, आपके परिजनों के लिए। वो होना छोड़ते हैं मानवीय प्रवृत्ति, एक स्वर्गिक प्रवृत्ति होने के लिए, वो शारीरिक होना छोड़कर आध्यात्मिक होने के लिए। इसलिए यीशु कहते हैं कि जो शरीर से पैदा हुआ है वो शारीरिक है, और शरीर से पैदा हुआ, मैं शरीर से पैदा हूं, सब शरीर से पैदा होते हैं हमारे माता पिता की इच्छा से। परंतु जब मैं निर्णय लेता हूं मरने के लिए इस संसार की खातिर, जब मैंने निर्णय लिया समर्पित करने का यीशु को, मेरे मुझे था कि मैं अपने जीवन से हाथ चढ़ाऊं, मेरे सपनों से, मेरी इच्छाओं से, मेरे लालसाओं से, मुझे सब चीज को छोड़ने की जरूरत पड़ी कि जो मेरी आत्मा जो उसे पसंद करती थी। मुझे छोड़ने पड़े मेरे टेस्ट, मुझे मरने की जरूरत पड़ी मेरे लिए और संसार के लिए। तब जी हाँ, एक बार जब हम इसको हमारे लिए निर्णय लेते हैं, कोई निर्णय नहीं लेता हमारे लिए, मगर हम हैं जो निर्णय लेते हैं, तो त्याग यीशु का, वो उसका भौतिकीकरण होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम ग्रहण करते हैं वह कि जो उसने जीता क्रूस पर, विशेष तौर पर एक नई जिंदगी। प्रभु यीशु मेरे प्रिय दोस्त, ताकि मैं ग्रहण कर सकूं पवित्र आत्मा, उनकी आत्मा, उन्हें मरने की जरूरत पड़ी मेरे लिए, उन्हें अपने जीवन को देना पड़ा मेरे लिए। तो ये होने की जरूरत है आपके साथ भी और उनके साथ। यदि ये नहीं होता, कोई रास्ता नहीं कि बपतिस्मा हो पवित्र आत्मा का। बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा की मोहर है, वो छाप है, मोहर परमेश्वर की आपके अंदर। और यह है केवल तभी संभव है कि जब आप संसार के लिए मरते हो, ताकि आप पवित्र आत्मा को पुनः पैदा कर सके, कि नई रचना में परिवर्तित कर सके। तो आपको देने की जरूरत है। तो जब एक व्यक्ति यहाँ पर जहाँ बोला है कि जब एक व्यक्ति कहता है जब दिया करो, तो तुम्हें ये कैसे पूरा नाप नाप कर दबा दबा कर इला करो। आमतौर पर आप सुनते हो, दे दिया करो, ये बात हो रही है भेंट की। आमतौर पर लोग सोचते हैं भेंट के बारे में, वो पैसे के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर परिस्थिति, मगर परमेश्वर चाह, चाहते हैं अनंत जीवन का, ये यहाँ पर चला जाने वाला नहीं देना चाहते, क्योंकि सब कुछ यहीं पर रहेगा, सब कुछ यहीं पर रहेगा। यह है वास्तविकता। और मैं ये आपको बोल सकता हूँ, मेरे पास ये अधिकार है बोलने का आपके साथ, क्योंकि मैं भी यंग था। मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा या 19 साल तक मैं मेरे लिए जिया, मैं अपनी व्यक्तिगत संतुष्टियों के लिए जिया, मैंने अपने सपनों के लिए जिया, मैं अपने सपने बनाता था। मगर जब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि यदि मैं ना मरूं इस संसार के लिए, मेरे परिवार के लिए, सब चीज के सब के लिए, मैं पैदा नहीं हो सकता परमेश्वर से। और जब मुझे ये समझ में आया, तो मैंने अपनी जिंदगी को यीशु को समर्पित किया। यहाँ पर बहुत बार मैं बोल चुका हूं कि जब यीशु ने कहा, जब प्रभु यीशु ने मुझसे बात की व्यक्तिगत तौर पर, क्या लाभ तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। पूरे जगत को जीते और खो दे अपनी आत्मा को। जब उसने ये कहा स्पष्ट तौर पर, मैं 19 साल का था, मैं चर्च में नहीं था, मैं सोच नहीं रहा था परमेश्वर के बारे में, मैं गीत नहीं गा रहा था, मैं परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था, नहीं, मैं अपने काम पर जा रहा था। मेरी बाजू के नीचे पुस्तकें लेकर कि मैं पढ़ने जा रहा था, मैं तैयार कर रहा था अपने आप को ग्रेजुएशन के लिए। तो एक वातावरण जो कैसा था, रोड पे भीड़ थी, कारें थी, हॉर्न थे। अचानक से मैंने उस आवाज को सुना, क्या लाभ की तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा खो दे। मुझे समझ में आया पूरी तरह से परफेक्ट तौर पर, ताकि मैं
अपने मोक्ष को ग्रहण कर सकूं, मुझे जरूरी है कि मैं हाथ छुड़ाऊं मेरे जीवन से, मेरे सपनों से, मेरी इच्छाओं से। मुझे मेरी आत्मा को समर्पित करने की जरूरत थी ताकि मैं जीत सकूं मोक्ष अनंत काल तक का। मुझे जरूरत थी कि मैं अपनी जिंदगी को दूं। और सत्य ये है कि सब लोग नहीं करना चाहते ये। लोग चाहते हैं अपने खुद के शरीर को बचाना और सब कुछ वो करना कि ताकि जीत सके अपने सपनों को। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये आपको मैं बोल सकता, जब मैंने ये सुना, इन शब्दों को सुना कि क्या लाभ कि तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। लगभग मैं आधे दिन के दौरान था कहीं रोड पर, सूरज सीधे ऊपर सिर में। क्या हुआ? वहां पर मेरे माथा ठनका, मुझे समझ में आया मुझे। जब मुझे समझ में आया, जिंदगी मेरी थी, मैंने समर्पित किया प्राण आत्मा और शरीर से सब कुछ। कि दूसरे शब्दों में, उसको मुझे बचाने के लिए उसको अपनी जिंदगी देनी पड़ी ताकि मैं बचाव में हो सकूं। मैं मेरे जीवन में वो मोक्ष पूरा हो सके, मुझे उनको अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। यह है, और यही होने की जरूरत है। यह है विश्वास। क्योंकि मैंने यीशु को नहीं छुआ, देखा नहीं, मैं महसूस नहीं करता यीशु को। मैंने सुना उसकी आवाज को, उनके शब्द को, और ये काफी था मेरे लिए। तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कि जिस तरीके से मैं देता हूं, मैं ग्रहण भी करूंगा। यदि मैं दूं मेरा एक हिस्सा, तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती मेरी पूरी जिंदगी परिवर्तित होगी। कि जो होता आ रहा है धार्मिक लोगों के साथ, धार्मिक लोग वो इस प्रकार हैं, वो जाते हैं चर्च में, हाँ मैंने अपनी जिंदगी वहां वेदी पर सौंप दी है इत्यादि, मगर वो अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी लालसाओं को, अपने लालचों को नहीं चाहते उसको छोड़ना। नहीं, मैं चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा जीवन इत्यादि। मगर निराशाजनक तौर पर इस प्रकार के लोग वो सोचते हैं केवल यहाँ धरती पर, और भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं जल्द या बाद में वे अपने शरीर को वो वहीं पर रखकर जाएंगे, वो दफन होगा यहीं पर पीछे। और कहाँ उनकी आत्मा जाएगी इस व्यक्ति की? तो मेरे प्रिय दोस्त, कहाँ आपकी आत्मा जाएगी, ये है प्रश्न। क्योंकि जल्द या बाद में आप जाओगे उस नीचे धरती में दफन होगे बहुत जल्द। मैं अपने प्रभु का अनुसरण करता रहा हूं 62 से 62 साल के आसपास। और कि मैं उस फेज से होकर गुजर चुका हूं जो युवावस्था का है। मैं होकर गुजर चुका हूं कि जो लड़ाइयों का है, शादी का है, मैं बहुत सारे हर प्रकार के फेज से जीवन के मैं एक मनुष्य आमतौर पर जो होकर जिससे गुजरता है। और अब मैं अंतिम पड़ाव में हूं मेरे मिलन के लिए। और सब कुछ यहीं पर रहेगा, सब कुछ यहीं पर रहेगा दोस्त, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। परंतु मैं मोहर ग्रहण करूंगा मेरे मोक्ष की। और इसीलिए उसने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। किस तरीके से? पूरा नाप दबा दबा कर, कोई रास्ता नहीं। ये अच्छा नाप है। जब परमेश्वर का अच्छा नाप, जब उसने स्वर्ग और धरती को बनाया, आकाश और पृथ्वी को, उसने उसने कहा ये अच्छा है। उसने देखा कि वास्तव में वो अच्छा है। और कल्पना कीजिए, परमेश्वर जिसकी रचना की वो परफेक्ट है, वो जीवन हर एक को देते हैं, अनंत काल तक नाप नाप कर, हिला हिला कर उभरता हुआ वो आपकी गोद में डाल जाता है। मेरे पास शब्द नहीं है यहाँ पर आपको उत्तर देने के लिए क्या है इन शब्दों का अर्थ। की एक जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करता है, वास्तव मेरे पास शब्द नहीं है मैं चाहता हूं कि एक अच्छा
एक्सीलेंट प्रीचर होना नहीं, मैं आपको वो देता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आए कि क्या लाभ आप पूरे जगत को जीतें और अपनी आत्मा को खो दें। किसी चीज का लाभ नहीं, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। परिजन, संतान, घर, पैसा, स्वास्थ्य, ताकत, सब कुछ इत्यादि इत्यादि सब कुछ यहीं पीछे रहेगा, खत्म होगा, वो धूल में परिवर्तित होगा। परंतु आत्मा वो अनंत है। आत्मा नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, वह अनंत है। अगर जी अनंत काल में रचनाहार के साथ या अनंत काल जिएंगे नष्ट करने वाले के साथ, जो इसका निर्णय लेता है वह है अहम प्रत्येक। और बपतिस्मा पवित्र आत्मा का वो मोहर है और इसीलिए बहुत सारे लोग जब ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो इतने खुश होते हैं। आपको आपने देखा, जिसकी वीडियो हमने यहाँ पर देखी, छोटी सी बच्ची नेचुरली बोलते हुए कि वहां पर मैं नहीं जानती किसके साथ वो बात कर रही थी, मगर उसने कहा कि देखिए देखिए, मैं मैं हंस रही हूँ, मैं नहीं जानती क्या क्या-" बहुत आनंद के साथ, अनंत काल के आनंद के साथ उसने बात की। क्योंकि जब आत्मा बचाई जाती है हमारे प्रभु उद्धार करते यीशु मसीह के द्वारा, ये आनंद परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। यदि आप नहीं, आपके पास नहीं है, मेरे मेरे दोस्त, प्राथमिकता दें इसे, प्राथमिकता दें, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज है धरती के ऊपर। दें अपनी जिंदगी को 100%, अपने खुद को नकारें, क्योंकि ये संसार चला जाना है। सब कुछ जो आप जीतते हुए संसार में वो यहीं पर रहेगा परंतु जब आप जीतते हो पवित्र आत्मा की मोहर को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को, तो वहां पर वो दर्ज रहता है स्वर्ग कि आपका नाम है, एक नया नाम वहां दर्ज किया जाता है वहां। कितना शानदार। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ना भूलें, हम जारी रखेंगे इस खोज को, हम जारी रखेंगे इस अभियान को, जो है दनियाल का उपवास। इन जुलाई में हमारे पास एक और बार होगा दनियाल का उपवास, उनके लिए कि जिनके अंदर दिलचस्पी है पवित्र आत्मा प्राप्त करने की। आप त्याग करोगे, न केवल जानकारी से सेकुलर, परंतु त्याग करोगे अपने खुद के मैं को, अपनी इच्छाओं को त्याग। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।